जय हिंद दोस्तों। कल हमने पढ़ लिया था कंप्यूटर का परिचय। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो कुछ ऐसे वन लाइनर हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें तो उनको हम समझते हैं, बहुत बेसिक चीजें। जैसे देखो, हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। अभी हार्डवेयर सिर्फ छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे तो ये बहुत पुरानी परिभाषा है। यदि आपसे सिंपल से बताएं तो आपको जिन चीजों का कंप्यूटर के वे भाग, जिन चीजों का मैन्युफैक्चर होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। राइट। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर आप देखो तो उदाहरण में क्या आ जाते हैं? इनपुट डिवाइसेस। ये सभी क्या इनपुट डिवाइसेस? ये इस हार्डवेयर के उदाहरण हो जाते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक, स्कैनर, ओएमआर यानी आपका कमांड रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईसीआर चेक रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये रीडर कह सकते हैं। ये आपके क्या है? आपके हार्डवेयर के उदाहरण है। ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। ऐसी आउटपुट डिवाइसेस भी आती हैं उदाहरण हार्डवेयर उदाहरण में। जैसे मॉनिटर हो गया, जो वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, याद रखना। और वर्सटाइल डिस्क जो एक अलग होता है, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल, ऐसे मतलब एक अलग वो सॉरी, एक वीडियो होता है, ऐसे एक और होता है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब होता है विजुअल और इसके बाद आते हैं प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। आगे बात करते हैं प्लॉटर की। तो देखो, प्लॉटर क्या होता है? तो बड़े बड़े बैनर छापने का काम करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बैनर और इंजीनियरिंग ड्राइंग छापने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। सीपीयू आप जानते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं। एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो गणितीय और तार्किक क्रियाएं करने का काम करता है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर को संभालने का काम करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसके इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स को देखता है कहाँ एग्जीक्यूट करना है। और रजिस्टर्स क्या होता है कि कैसे मेमोरी होती है जिसमें मैं एक्सेस टाइम के जल्दी से मतलब बफरिंग करने का काम करता है और चलाने का काम करता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी मतलब सीपीयू के अंदर डायरेक्ट लगी होती है, जो सीधे काम करती है। आगे बात करते हैं एएलयू। तो एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और ये सभी गणितीय जोड़ घटाव तार्किक तुलनाएं गणनाएं करने का काम करता है। जैसे आपके घर के बाहर लगा हुआ ट्यूबलाइट क्या मतलब जो रोडाई लगी होती है, उस लाइट में ऑटोमेटिक अपने आप जैसे समय होता है वो अपने आप जलने लगती है। समय कंप्लीट होता है बंद हो जाती है। तो फिर जैसे उसके ऊपर अंधेला पड़ता है तो जलने लगती है, जैसे उजाला होता है बंद हो जाती है। ये सभी चीजें आ जाती हैं तार्किक क्रियाओं में ना। अब बात करते हैं रजिस्टर। यह सीपीयू के भीतर स्थित सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या है? सीपीयू के अंदर स्थित सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी होती है। तो आपने भी देखा भी होगा कि जब भी कंप्यूटर आपका काम कर रहा होगा तो बहुत जल्दी जल्दी आपको उसमें एक कैसे नाम का भी मेमोरी होती है जो भर जाती है। जैसे मोबाइल में देखे होंगे कि आपका कैसे भर जाता है काफी ज्यादा, तो धीरे चलने लगती है। जिसको आप क्लीन करो थोड़ी मोबाइल तेज चलने लगता है ना। आगे बात करते हैं मेमोरी के प्रकार। तो मेमोरी के प्रकार आप जानते हो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम का मतलब? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है और कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा नष्ट हो जाता है। अस्थाई का मतलब होता है वोलाटाइल और नॉन स्थाई मतलब नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थाई। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि रैम किस प्रकार की मेमोरी? तो रैम एक अस्थाई मेमोरी है, याद रखना। इसमें कंप्यूटर बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है, इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है? रोम एक रीड ओनली मेमोरी है और ये एक अस्थाई होती है। स्थाई होती है नहीं, ये नॉन वोलाटाइल होती है। जिसमें कंप्यूटर बूट करने वाले प्रोग्राम बायोस वगैरह स्टोर है। आपसे पूछे बायोस कहाँ स्टोर रहते हैं? रोम में स्टोर रहते हैं। कहाँ होते हैं? रोम में स्टोर होते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क, एचडीडी, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, पीडी, सीडी, कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क। और जो गैर वास्तविक मतलब परमानेंट होती हैं, परमानेंट स्टोरेज होती है, मतलब इसमें डाटा डिलीट नहीं होता। यदि कंप्यूटर बंद भी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो डिलीट नहीं होगा। आज बात करते हैं कैश मेमोरी की। तो कैश में यह रैम और सीपीयू के बीच काम करती है। देखो, एक होती है सीपीयू हो गया बीच में, ये हो गया आपका प्रोसेसर, ठीक है। और ये हो गया आपका मेमोरी, ये आपका मेमोरी हो गया। तो ये चीज याद रखना कि यदि इन दोनों के बीच की कड़ी की बात करें तो इसके बीच होती है रजिस्टर, ठीक है। और इन दोनों के बीच की बात करें तो इनके बीच होती है आपकी कैशे, राइट। तो कौन सी मेमोरी? तो आपका प्रोसेसर और सीपीयू के बीच कौन सी मेमोरी लगी होती है? रजिस्टर मेमोरी लगी होती है, एग्जाम में आ सकता है। और सीपीयू और रैम के बीच यानी रैम मेमोरी का मतलब यहाँ समझना है आपको, यहाँ पे मेमोरी का मतलब समझना है आपको रैम से, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपका? यहाँ पे रैम, इसकी रैम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रैम समझो।
तो प्रोसेसर और सीपीयू के बीच कौन सी लगी होती है, रजिस्टर, और सीपीयू और रैम के बीच कौन सी लगी होती है, कैशे मेमोरी। ये आपको इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत तेज होती है, जो बार बार इस्तेमाल होने के लिए डेटा को रखती है। लेकिन ये रजिस्टर से थोड़ी कम होती है, एक्सेस टाइम में कम होती है, इसलिए दोनों वैसे तेज सबसे ज्यादा कैसे होती है, बट एक्सेस टाइम में ज्यादा रजिस्टर हो जाती है, इसलिए हम कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर को ही कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं मेमोरी की इकाइयां, यूनिट्स, जिससे आपको मापते हुए एग्जाम में कभी बार काफी बार आते हैं छोटे छोटे, जैसे 4 बिट का मतलब एक निबल होता है, और देखो, और बिट क्या होता है, तो बिट मतलब होता है, देखो सिंपल समझो, 0 और 1, ये क्या है, बिट है। और बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, क्या होता है फुल फॉर्म, बाइनरी डिजिट। और बिट 4 बिट बराबर एक निबल होता है, 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, तो बाइट का मतलब होता है बाइनरी टर्म, फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे बात करो 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1024 बाइट बराबर देखो, यहाँ पे दे रखा है 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, और 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB यानी मेगाबाइट होता है, और 1024 MB यानी 1 GB गीगाबाइट होता है। ठीक। और 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट यानी TB, यहाँ तक ज्यादा एग्जाम में आते हैं, टेराबाइट 1024 TB GB MB तक, इसके बाद नहीं आते। इसके बाद बहुत से मतलब बहुत रेयर केस में ऐसे सवाल आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वैसे आते नहीं हैं। अब बात करते हो SI मॉडल, इससे एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार फंसा है। और SI मॉडल कुल कितने लेयर होते हैं, तो इसमें कुल 7 लेयर होते हैं। ठीक है। ये उसका मतलब OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI का फुल फॉर्म होता है। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है, इसमें 7 लेयर होती हैं। इसका सही क्रम क्या है, नीचे देखो, फिजिकल डाटा, देखो पहला इसका लिंक का पहले लेयर का नाम क्या है, फिजिकल, दूसरे का आपका डाटा, तीसरी का लिंक, चौथे का नेटवर्क, पांचवें का ट्रांसपोर्ट, छठवें का सेशन, और ये सात मतलब देखो प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये आपके पूरे इसके लेयर हो जाते हैं। इसकी हम बात करते हैं इसके वैसाई के बाद पैकेट और फ्रेम का स्थान। तो नेटवर्क स्वच्छ और रूटिंग में उपयोग होने वाला डेटा पैकेट पर काम करने के वाले करते हैं, जबकि डेटा फ्रेम डाटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। तो एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि जो नेटवर्क सुरक्षा और रूटिंग में उपयोग होने वाला डाटा होता है पैकेट पे काम करता है, और नेटवर्क लेयर पर काम करता है मतलब, और जबकि डेटा फ्रेम जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। आगे देखते हैं यहाँ पे एंड टू एंड डिलीवरी मतलब क्या होता है, तो देखो इसमें सिंपल सा है कि नेटवर्क में डेटा की सुरक्षित और एरर फ्री A to Z डिलीवरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। इसे OSI मॉडल का हृदय कहा जाता है। तो आपसे पूछे OSI मॉडल का हृदय किसे कहा जाता है, एंड टू एंड डिलीवरी को हम क्या कहते हैं, OSI मॉडल का हृदय कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय किसे कहा जाता है, तो कर्नेल को कहते हैं। ठीक है। डेटा इंक्रिप्शन और कंप्रेशन में क्या अंतर है, तो डेटा को सुरक्षित कोड में बदलने इंक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, जब डेटा को आप एक सुरक्षित कोड में कन्वर्ट करवा देते हैं तो क्या कहलाता है, इंक्रिप्शन कहलाता है। और उसका आकार छोटा करने के लिए आप उसे कंप्रेस कर देते हो, मतलब उसको सिकोड़ देते हो, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। ठीक है। आगे समझते हैं यहाँ पे मैक एड्रेस, ये बहुत एक बार एग्जाम में आया और हमेशा उम्मीद है ये आएगा आपको, मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस या का स्थान है किसी कंप्यूटर का भौतिक पता, मैक एड्रेस कहलाता है। यह हमेशा डाटा लिंक लेयर, विशेषकर मैक सब लेयर पर काम करता है। एक होता है आईपी एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस हार्डवेयर का मतलब पता होता है, हार्डवेयर डिवाइसेस, आपके मोबाइल का भी होगा, हर चीज होगी, जैसे जैसे मोबाइल खो जाए तो मैक एड्रेस से उसको ट्रैक किया जाता है। और एक होता है नेटवर्क लेयर, जिसे बोलते हैं आईपी एड्रेस। नेटवर्क जो एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस नेटवर्क पर काम करता है। यदि कंप्यूटर डिलीट मतलब अपडेट कर दे, कुछ ही कर दे, तो उससे आईपी एड्रेस डिलीट हो जाता है, लेकिन मैक एड्रेस डिलीट नहीं होता है। राइट। अब ये आपके लिए आपके था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब छोटी छोटी चीजें थी। अब अगली क्लास में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो और भी बेहतरीन चीज चर्चा करेंगे। तो आपको बताया था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम उपलब्ध करवा देंगे, जैसे ही थोड़ी कंप्लीट हो जाए फिर आपको दिलवा देंगे। जैसे देखो सीरीज कोई क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हर तरह क्वेश्चन है। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पूछ रहा सबसे तेज पोर्ट कौन सा होता है, तो थंडरबोल्ट पोर्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं है, जैसे कुछ में है जिसकी जरूरत पड़ी वैसे हमने कर दी, इसमें नहीं जरूरत पड़ी उसको नहीं किया गया है। ठीक है। जैसे साइबर सुरक्षा में सैंड बॉक्सिंग का क्या अर्थ है, तो यहाँ आप देखो इसमें दे रखा है अनजान संगीत सॉफ्टवेयर को मुख्य सिस्टम किसी अलग सुरक्षित यंत्र वातावरण में चलाकर टेस्ट करना। और इसमें इसकी एक्सप्लेन दे रखा है कि सैंड बॉक्स एक अलग वर्चुअल स्पेस होता है, अगर कोई फाइल संदिग्ध हो तो उसे सैंड बॉक्स में खोला जाता है ताकि उसमें वायरस भी हो तो वह असली कंप्यूटर विंडो में नुकसान न पहुंचा सके।
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखो बिल्कुल आपको इस एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, बहुत बेहतरीन है। जैसे ये भारत में साइबर अपराध निपटने और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कानूनों के लिए मुख्य कानून कौन सा है, तो आपको सूचना अधिनियम 2000 आया था, IT एक्ट 2000, जो भारत में साइबर क्राइम, डिजिटल सिग्नेचर, ई कॉमर्स, हैकिंग जुड़े अपराधों की सजा तय करने के लिए 2000 में, वर्ष 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट IT एक्ट लागू किया गया, जिसमें 2008 में बड़े संशोधन भी किए गए हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें रूल्स शामिल हैं, तो ये सब चीजें, हर प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे, देखो हर चीजें आपके इसमें शामिल हैं। जैसे भीम ऐप के माध्यम से एक दिन में अधिकतम कितनी लेन देन ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।